नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष भदौरिया स्वागत करता हूं इंडिया टूर राइडर्स न्यूज़ में। आज हम बात बताएंगे चार धाम यात्रा की कंप्लीट डिटेल्स। यहां घूमने का कितना खर्चा आता है, यात्रा करने में कितना टाइम लगेगा, कैसे कैसे यात्रा कर होती है, घोड़ा और खच्चर का क्या किराया रहता है और आप अपनी पर्सनल गाड़ी या बाइक से यात्रा कैसे कर सकते हैं। ये सब डिटेल्स देंगे आज हम इस वीडियो में। हर साल उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा होती है, जो कि मई के महीने में शुरू होती है और नवंबर तक चलती है। यह यात्रा उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश से शुरू होती है और आप चारों धामों की यात्रा एक साथ करना चाहते हैं तो 9 से 10 दिन का समय लगभग इसमें लग जाता है। ये यात्रा हरिद्वार और ऋषिकेश से शुरू होती है और यहीं समाप्त होती है। अगर आप चाहें तो बस से भी ये एक एक करके ये आप चार धाम की यात्रा कर सकते हैं। और अगर चाहें धाम की यात्रा एक साथ करना चाहते हैं तो टूर पैकेज ले सकते हैं, जिसमें आपका आना जाना, रहना, खाना, परिवार या ऋषिकेश जब आप पहुंचेंगे तो आपको बहुत सारे ट्रैवल एजेंट मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अपने किसी पर्सनल ट्रैवल एजेंट से भी बात कर सकते हैं और ये पैकेज ले सकते हैं। ऋषिकेश आके बुक कर भी आप इस पैकेज को बुक कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले से ही अपना पैकेज बुक करके आएँ, जिससे आपको यहाँ आकर कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि नए लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है होटल सर्च करने में, गाड़ी बुक करने में काफ़ी परेशानी हो जाएगी। इसलिए आप पहले से ही पूरा पैकेज पहले से ही ले लें, क्योंकि ये पीक सीज़न में होटल काफ़ी महंगे हो जाते हैं, कई बार खाने पीने की दिक्कत भी आ जाती है। इसलिए पैकेज आप पहले से ही लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप बस से यात्रा करते हैं तो क्या खर्चा आएगा और टैक्सी में क्या खर्चा आएगा। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो और केवल आने जाने का किराया देना चाहते हैं चार धाम का, इसके अलावा रहना और खाना पीना अपने आप से देना चाहते हैं तो इसका किराया 3,000 से 5,000 के बीच में होगा। तो यहाँ हरिद्वार से भी बस जाती है और ऋषिकेश से भी बस जाती है। यहाँ पे कई सारी ट्रैवल एजेंसी हैं, आप उनकी पैकेज बुक कर सकते हैं। और अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं, 4 सीटर टैक्सी का किराया लगभग 17,000 से स्टार्ट होता है और 10 सीटर टेम्पो लगभग 22,000 तक रहता है। अप्रॉक्स इतना ही किराया होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है। और ये जो टैक्सी का किराया है सिर्फ आने जाने का है, इसके अलावा खाने पीने का और आपके रहने का अलग होगा। अब बात करते हैं वहाँ खाने पीने और रहने की। तो जिस टाइम पे पीक सीज़न होता है उस समय होटल काफ़ी महंगे हो जाते हैं। ये समझ लें 3,500 तक कॉस्ट हो जाती है। खाने पीने का भी ये हिसाब रहता है, यही हिसाब रहता है। एक टाइम का लगभग आप मान के चलिए 300 से 400 तक कॉस्ट आ जाता है एक समय का। लेकिन हम बात करते हैं ट्रैवल एजेंसी की पैकेज की, किस तरह चार धाम यात्रा की किस तरह कराते हैं ट्रैवल एजेंसी वाले। अगर आप ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाते हैं और पूरा पैकेज लेते हैं जिसमें आना जाना, खाना पीना और रहना शामिल होता है, इसका कॉस्ट अप्रॉक्स 13,500 से 45,000 तक को कॉस्ट आता है। अलग अलग ट्रैवल एजेंसी का अलग अलग कॉस्ट होता है। इनका किराया भी थोड़ा बहुत अलग होता है। ये कॉस्ट डिपेंड करती है किस गाड़ी से जाते हैं, बस से जा रहे हैं, टेम्पो से जा रहे हैं या टैक्सी से जा रहे हैं। और इसमें एसी नॉन एसी गाड़ी का भी डिपेंड करता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो किराया नॉन एसी का बस का है। 13,500 वो नॉन एसी बस का है, जिसमें आपका आना जाना, खाना पीना और रहना इंक्लूड होता है। इस पैकेज में आप 8 नाइट 9 डेज़ का पैकेज ले सकते हैं। ये बस नॉन एसी होगी। और वैसे भी जब आप हिल्स में जाएंगे मसूरी से आगे तो आपको एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आप और अच्छी बस में जाना चाहते हैं तो थोड़ा और किराया देकर जा सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग पैकेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इसका अप्रॉक्स 13,500 से 40,000 के तक का किराया आएगा। और आप 13,500 में भी जाने का जाते हैं तो भी आप ये पैकेज हो जाएगा और चारों धाम की यात्रा कर पाएंगे। इसी तरह से कुछ ट्रैवल एजेंसी टैक्सी से भी करवाते हैं।
तो उनका किराया 18,000 से लेकर 35,000 तक रहता है। इसके अलावा आप अपनी कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। पर अगर आपको हिल्स में कार चलाने का एक्सपीरियंस है तो ही अपनी गाड़ी ले जाएं या कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर साथ में लेकर जाएं। अब बात करते हैं यात्रा कब से कब तक होती है। तो यह यात्रा मई से स्टार्ट होती है और नवंबर लास्ट तक चलती है, पर इसमें मई से जून के मंथ में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं और यही समय यात्रा के लिए बेस्ट होता है। जून के बाद बरसात शुरू हो जाती है और बरसात में यहाँ हो जाते हैं, इसलिए कम ही लोग इस समय यात्रा करते हैं क्योंकि बरसात में कई रास्ते बंद हो जाते हैं, जिसके कारण यात्रा में समय भी काफ़ी लग जाता है। इसलिए लोग बरसात में कम ही ट्रैवल करते हैं। इसके बाद सितंबर और अक्टूबर में भी काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन उस समय में ठंड काफ़ी पड़ जाती है, इसलिए लोग बाग मई और जून में ही ट्रैवल कर लेते हैं। आप चार धाम की यात्रा बस, टैक्सी के अलावा हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं, पर यह आपके लिए काफ़ी कॉस्टली होता है। अब बात करते हैं कि यह यात्रा कैसे कैसे होती है। इस यात्रा के लिए आपके लिए दो डेस्टिनेशन हैं, हरिद्वार या ऋषिकेश। कहीं से भी आप ये यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। जो ट्रैवल पैकेज होता है 13,500 रुपये वाला, इसमें फर्स्ट डे आप हरिद्वार से चलते हैं। हरिद्वार से मसूरी होते हुए आप बारकोट पहुंचते हैं। इसमें लगभग 210 किलोमीटर की दूरी है। इस दिन आप रात को बारकोट में ही रुकेंगे, ठीक है। और हरिद्वार से बारकोट के लिए लगभग 9 से 10 घंटे लग जाते हैं। दूसरे दिन बारकोट से जानकी चट्टी आप जाएंगे बाय कार, जिसमें जो कि 36 किलोमीटर की दूरी है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री 6 किलोमीटर आपका पैदल चलना होगा या घोड़ा खच्चर का सहारा भी ले सकते हैं। इसका किराया लगभग 1,000 रुपये रहेगा आने जाने दोनों का। वापस आके बारकोट में स्टे करेंगे। तीसरे दिन बारकोट उत्तरकाशी से उत्तरकाशी जाएंगे, जो कि 115 किलोमीटर है। ये इनके बीच आप कुछ गुफाओं और काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करेंगे और इस रात आप उत्तरकाशी में ही रुकेंगे। चौथे दिन सुबह उत्तरकाशी से गंगोत्री 100 किलोमीटर की दूरी है। गंगोत्री में आपको जहां बस आपको उतारेगी वहां से टेंपल अप्रोक्स 200 मीटर की दूरी है, इसलिए यहां आपको ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा। आप यहां देख सकते हैं गंगा का उद्गम यहां से ही हुआ है। यहां से गंगा भागीरथी के नाम से आती है और फिर आगे जाके भागीरथी और अलकनंदा में मिल जाती है, तो संयुक्त गंगा कहा जाता है। उसके बाद आप गंगोत्री से उत्तरकाशी वापस आ जाते हैं। ये पास होने के कारण आप एक दिन में ही कवर कर लेते हैं। इस दिन उत्तरकाशी में स्टे करेंगे। पाँचवें दिन उत्तरकाशी गुप्त काशी से आप गुप्त काशी जाएंगे, जो कि 220 किलोमीटर है। यहाँ तक पहुँचने में लगभग 8 से 9 घंटे का समय लग जाता है। यहाँ कुछ मंदिरों के दर्शन करेंगे और रात को यहीं रुकेंगे। गुप्त काशी के बाद यात्रा शुरू होती है गौरी कुंड के लिए। तो छठे दिन आप जाएंगे गौरीकुंड से केदारनाथ, क्योंकि गौरीकुंड से केदारनाथ 16 किलोमीटर पैदल चलना होगा आपको। यह एकदम खड़ी चढ़ाई रहती है, तो आप थक भी जाते हैं। यह काफ़ी थकान देने वाला ट्रैक रहता है। इस ट्रैक को आप पैदल या घोड़ा या डोली से भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सर्विस भी है, लेकिन अगर हेलीकॉप्टर की बुकिंग आप पहले से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तुरंत कम चांस होता है कि आपको सीट मिल जाए। तो आप घोड़ा या डोली से भी यह यात्रा कर सकते हैं। लगभग यह घोड़ा या डोली का किराया लगभग 2,500 रुपये तक रहता है आने जाने का। और सुबह आपको दर्शन के लिए जाना है और शाम तक वापस लौटना होगा। तो इस तरह आप केदारनाथ के दर्शन करके वापस लौटेंगे गौरीकुंड के लिए। फिर इसके बाद आप यहाँ से आएंगे गुप्त काशी और यहाँ आप रात गुप्त काशी में ही रुकेंगे। सातवें दिन आप गुप्त काशी से बद्रीनाथ जाएंगे। इसमें आपका 9 से 10 घंटे लग जाएंगे। बद्रीनाथ में आपको पैदल कम ही चलना पड़ेगा, यहाँ कोई चढ़ाई नहीं है। आप शाम को दर्शन करके रात को यहाँ रुकेंगे। आठवें दिन बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग जाएंगे रास्ते में जोशीमठ होते हुए रुद्रप्रयाग जाएंगे।
इस यात्रा को करने में लगभग 6-7 घंटे लग जाएंगे। जोशीमठ में भी कोई सारे मंदिर हैं, वहाँ आप दर्शन करते हुए रुद्रप्रयाग पहुँचेंगे। 9वें दिन रुद्रप्रयाग से हरिद्वार की ओर जाएंगे। आप ऋषिकेश होते हुए आएंगे। इसमें आप रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश के कुछ धार्मिक स्थल को देखते हुए हरिद्वार आएंगे। तो इस तरह आपकी यात्रा 9 दिन और 8 रातों में खत्म हो जाएगी। तो अगर आप टूर पैकेज लेते हैं तो इसी तरह आपकी यात्रा होती है। कुछ टिप्स भी देना चाहूँगा। ये यात्रा काफ़ी थका देने वाली रहती है। आपको साथ में कुछ दवा भी रखना होगी। पहाड़ों में कई लोगों को चक्कर भी आते हैं, उल्टियाँ भी आती हैं, तो इसके लिए आपके पास कुछ दवाइयाँ होनी भी ज़रूरी है। इसके साथ ही आप रेनकोट भी ज़रूर ले जाएं, क्योंकि यहाँ कभी कभी भी बारिश हो जाती है। पहाड़ों में कभी भी मौसम चेंज होते जाता है, इसलिए आप रेनकोट ले जाएं ताकि आप भीगें नहीं और आपका सामान भी ख़राब ना हो। इसी तरह आप चाहते हैं कि 1 धाम या 2 धाम की यात्रा करें तो आप वो भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।